सुप्रभात बच्चों, मैं आपके विद्यालय एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका विजय लक्ष्मी गुप्ता हूँ। बच्चों, आज मैं आपको एक नई कविता पढ़ाने जा रही हूँ जो आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पहला पाठ, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। कविता समझने से पहले हम कवि परिचय थोड़ा देख लेंगे। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी साहित्य के प्रमुख नामों में से एक है। उनकी लिखी कविताएं हमें प्रेरणा व जीवन का सार देती रही हैं। उन्हें किताब मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कुछ मुख्य कृतियाँ भी हम देख सकते हैं। वरदान मांगूंगा नहीं, चलना हमारा काम है, पंछी उन्मुक्त गगन के आदि कृतियाँ। 27 नवंबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो बच्चों, यह था डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त जीवन परिचय। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसमें पंछियों के बारे में बताया गया है कि पंछियों या पक्षियों को अपनी आज़ादी या अपनी स्वतंत्रता कितनी ज़्यादा प्यारी होती है। मतलब इस पूरे पाठ में कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को बताया है कि गुलामी से कहीं बेहतर है स्वतंत्रता। गुलामी में रहते हुए सुख सुविधाएं का उपयोग करने से बेहतर है कि हम स्वतंत्र रहते हुए कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को जिए। इस हालत में क्या होगा कि भले ही ज़्यादा सुख सुविधाएं न मिले जीने के लिए, लेकिन हमारे मन में एक खुशी रहेगी कि हम आज़ाद हैं। अच्छा बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताइए कि आप बचपन में आपने क्या कोई बहुत भयानक शैतानी की है या ज़ोरदार शैतानी, और जिसकी सज़ा के बदले में आपको किसी कमरे में बंद कर दिया गया हो, या फिर कभी माँ ने गुस्से में आपको बाथरूम में बंद कर दिया हो और उसके बाद थोड़ी देर बाद बाहर भी निकाल दिया होगा, क्योंकि माँ अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, जो भी आपकी पसंद की चीज़ें हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप उस कमरे की चारदीवारी से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप क्या वहाँ खुश रह पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि ऐसी हालत में आपको सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन आप सबसे ज़रूरी चीज़ को खो देंगे, और वह क्या है? अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता। इसी तरह कभी कहते हैं कि जब किसी चिड़िया को या किसी पंछी को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वह उस पिंजरे में खुश नहीं रह सकता है, चाहे उसे कितनी भी सुख सुविधाएं दे दी जाएं। तो बच्चों, चलिए कविता का अर्थ हम समझते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रसंग देख लेते हैं। ये पंक्तियाँ वसंत भाग 2 में संकलित कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने
पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात की है। गुलामी की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझा है। व्याख्या: कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है, यानी पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुले आकाश में है। हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। तो यानी इस कविता के इस पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भाव प्रकट कर रहा है कि खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से वे अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। दूसरी पंक्ति है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीम का फल लगता है। कटुक निवोरी का अर्थ होता है वो नीम का छोटा फल। तो यानी पक्षियों का कहने का अर्थ है कि सोने की कटोरी में हमें दाना खाने से अच्छा है हमें कड़वे नीम की फल खाना। इसका भाव इस प्रकार है, पिंजरे में मिलने वाली सुविधाओं से अच्छा तो उन्हें कड़वे नीम का फल लगता है। वे आज़ाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। पिंजरे में रहकर तो वे भूखे मर जाएंगे। वे अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाएंगे। तीसरी पंक्ति है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर्ज के झूले। कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। इसका अर्थ हुआ, पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों झूले झूलने का सपना ही ले सकते हैं। वे अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं यदि उन्हें पिंजरे में रखा गया तो। चौथी पंक्ति है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में कवि का कहने का तात्पर्य है कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दाने रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं और वे स्वतंत्र होकर ही इसे पूरा कर सकते हैं, न कि पिंजरे में रहकर। पांचवी पंक्ति है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लगी जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम आसमान में देखते भी हैं बच्चों, कई बार वे आकाश की सीमा को प्राप्त भी कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि किसी को छू लेने से उनका
आसमान से मिलन पूरा हो गया, या फिर कई बार उड़ते हुए वे अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्हें निराशा भी होती है। आसमान में उड़ते हुए मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। कई बार तो अधूरे मिलन की इच्छा लिए मर जाते हैं। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है और कई बार वे अधूरे मिलन की चाह लिए इस संसार से चले जाते हैं। छठवीं पंक्ति है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रम छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिध न डालो। कवि कह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाल मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए क्या दिए हैं? पंख दिए हैं। इसीलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। यानी कहने का अर्थ है, पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। तो बच्चों, इस प्रकार हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के माध्यम से कवि ने पक्षियों की वाणी के माध्यम को प्रस्तुत किया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम से अपने भावों का आधार बनाया है कि खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी चहचहाते हैं। पिंजरे में उनके लिए ये खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल सब एक सपना हो जाता है। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसे बांधकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।